अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। दोबारा अटेंडेंस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, उसमें आप लोगों ने कर दी थी, इट्स ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, जिस तरीके से मैं क्या कर रही थी, हाँ, जिस तरीके से मॉसफेट से मिलके जो है वो पैम, दो मॉसफेट को मिला के एक पैम डिज़ाइन किया होता है, इस तरह बीजेटीज को भी मिला के पैम डिज़ाइन हुए होते हैं, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंशियल पेयर यूजिंग बीजेटीज, ठीक है। इसको मैं 8.3 टॉपिक है ये आपका। तो बुक में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें कुछ मास्टर्स लेवल की भी चीज़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें इतनी डिटेल हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज द बीजेटीज डिफरेंशियल पेयर, ठीक है। पहले मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर यूज़ किया था, अब बीजेटीज डिफरेंशियल पेयर है, ठीक है। इसमें आपके पास चार कंडीशंस यूज हुई हुई हैं। मैं सिर्फ अभी इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर इसकी डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। चार कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है कि दोनों को कॉमन मोड, देखो यहाँ पे चार सर्किट्स बने हुए हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों को कॉमन मोड इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। वीसीएम दोनों को इनपुट दिया हुआ है, सही, दोनों के इनपुट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि हमने पहले वाले ट्रांजिस्टर को Q1 को पॉजिटिव वोल्ट पॉजिटिव 1 दिया है और Q2 को नेगेटिव दिया है, ठीक है। अच्छा, बीजेटी क्या कब ऑन होता है, जब उसको पॉजिटिव वोल्टेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, ये इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास कि Q1 ऑन हो जाएगा और Q2 जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि Q2 पे 0 वोल्टेजेस मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू Q1, सही है। तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि आपके पास Q1 पे नेगेटिव वोल्टेजेस दिए हुए हैं और Q2 पे पॉजिटिव, Q2 पे जो है वो ग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन Q1 पे नेगेटिव होने की वजह से Q1 ऑफ हो जाएगा और Q2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या दी हुई है कि हमने स्मॉल सिग्नल दिया हुआ है Q1 पे, हमने या आई विल अच्छा, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चौथी कंडीशन हमने क्या दी हुई है कि Q1 पे हमने स्मॉल साइनोसॉइडल सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल, देखो यहाँ पे V स्मॉल बना हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्मॉल साइनोसॉइडल सिग्नल दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे इस पे क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले वाला सर्किट क्योंकि थोड़ा आसान सा है तो मैं इसको जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने ये सिमिलर है मॉसफेट से, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने दोनों को कॉमन मोड इनपुट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। दोनों को कॉमन मोड इनपुट प्रोवाइड किया है, दोनों पे इनपुट सेम आ रहा है, दोनों पे इनपुट सेम आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो टोटल करंट है वो इक्वली दोनों में, हमने कहा कि Q1 और Q2 बिल्कुल मैच्ड हैं, एक जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, एक जैसे बीजेटीज हैं, तो इसका मतलब जो टोटल करंट आ रहा है दैट इज आई, वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I/2, ठीक है। Q1 पे भी क्या आ रहा होगा, I/2 आ रहा होगा, और Q2 पे भी क्या आ रहा होगा, I/2 आ रहा होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो एमिटर करंट है, इसमें जैसे वहाँ पे गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं, यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, बेस, एमिटर और सोर्स होते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ, बेस, एमिटर और कलेक्टर होता है, सॉरी, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे अगर मैंने इसकी बेस पे VCM दोनों की बेस पे अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे पास इसका एमिटर करंट क्या आ रहा है, दोनों करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, मेरे पास VE1 जो आ रहा है और VE2 जो आ रहा है, सही, सॉरी, IE1 और IE2 जो आ रहा है, करंट जो आ रहा है दोनों पे, ठीक है,
वो किसके बराबर आ रहा है, I/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये एमीटर करंट किसका दोनों का किसके बराबर है, इक्वली करंट डिवाइड हो रहा है और दोनों का करंट बराबर है I/2 के। और अगर मुझे कलेक्टर करंट निकालना है तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट की इक्वेशन क्या होती है, IC बराबर होता है अल्फा आई आई ई के, ठीक है। आई गंदा बन गया, ओके कोई बात नहीं। मुझे सफाई के बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलते, तो हाँ जी, हमारा आई सी किसके बराबर होता है, अल्फा आई ई के। और तो अगर मेरा आई बराबर है I/2 के, तो मेरा आई सी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा I/2 के, ठीक है। सही है। इसका मतलब अगर दोनों के एमीटर पे क्या आ रहे थे, I/2 करंट आ रहे थे, तो दोनों के कलेक्टर पे क्या आ रहा होगा, अल्फा I/2 करंट आ रहा होगा, ठीक है। अगर कलेक्टर करंट हमें पता चल गया और हमें रजिस्टर भी पता है, आरसी रजिस्टर है, तो हम वीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कलेक्टर वोल्टेजेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस तरह हम वहाँ पे ड्रेन वोल्टेजेस निकालते थे, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेजेस निकालेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, वीसीसी माइनस कलेक्टर का करंट, दैट इज अल्फा I/2, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, मल्टीप्लाई बाय RC। तो ये VC1 की वैल्यू है, ठीक है। ये VC1 की वैल्यू है, दैट इज VCC माइनस VC1 यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब जितना वोल्टेज यहाँ से आ रहा है VCC और जितना ड्रॉप हो रहा है, उस टोटल में से इस ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमारे पास VC1 की वैल्यू आ जाएगी। VC1 हमारा बराबर आ जाएगा VCC माइनस अल्फा I/2 मल्टीप्लाई बाय RC, ठीक है। और सेम, क्योंकि दोनों में सेम करंट आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास VC2 की भी वैल्यू क्या आ रही होगी, VCC माइनस अल्फा I/2 ओवर इंटू RC, ठीक है। तो दोनों के वोल्टेजेस सेम है, दोनों के वोल्टेजेस सेम है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि बीजेटीज में भी कॉमन मोड पे अगर हम दोनों में सेम इनपुट दे रहे हैं, कॉमन मोड इनपुट दे रहे हैं, और दोनों ट्रांजिस्टर हमारे बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि आना भी चाहिए। आपने ओपैम्स में ये देखा भी है कि सेम इनपुट पे डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ओपैम क्या कर रहा होता है, आउटपुट का डिफरेंस कैलकुलेट करके दे रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी VC1 और VC2, जो कि ये है VC2, अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सर्किट नंबर ए समझ में आया, बिल्कुल ये मॉसफेट जैसा था, इसलिए मैंने तेजी से समझा दिया, ठीक है। समझ में आया, सर्किट नंबर ए की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं। ए में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बी सी और डी जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, सर्किट ए में हमाद आरिफ, ठीक है, सही है, ओके। तो हम जो है वो इसका जो सर्किट बी सी है, बाकी कंडीशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वेंसडे को आप लोगों की क्लास होगी, अच्छा वेंसडे को आप लोगों की सिर्फ क्लास होगी, लैब नहीं होगी, क्योंकि लैब हम यूनिवर्सिटी में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी में करेंगे हम आगे की लैब्स। अच्छा कोई मुझे याद बताओ, हमने लैब नंबर 8 तक किया, लैब नंबर 9 भी कर लिए, लैब 8 तक किया, ठीक है। 9 10 11 12 हम जो है वो यूनिवर्सिटी में करेंगे, सही है। तो इस वेंसडे वैसे तो प्रोबेबली मैं लैब नहीं लूँगी, अगर कोई कंडीशन बनी तो मैं बता दूंगी कि मैं लैब लूँगी या नहीं। हो सकता है कि मैं लैब की जगह लैब के टाइमिंग पे आपकी कोई थ्योरी क्लास ले लूँ, ठीक है, मेकअप सेशन ले लूँ थ्योरी का, तो लेकिन मैं बता दूंगी जैसा भी होगा, ठीक है। वो टाइम आपका क्योंकि फ्री होगा, लैब नहीं होगी, तो उस टाइम पे मैं थ्योरी का मेकअप सेशन ले लूँगी, सही है। लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू जो भी टाइमिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।